हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together, but after 3 days C left the work and 4 days before B left the work. In how many days will the total work be completed? A, B और C काम की वजह से 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन B ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा वो हमें बताना है। देखो, A काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, B कर रहा है यहाँ पे 12 दिन में और C कर रहा है 15 दिन में। अब इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। 10, 12 और 15, 2 पंजे 10 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद? देखो उसके बाद आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 12 और 3 पंजे 15। देखो 2 पंजे 10, 20 और 60 हो गया। यहाँ पे 6, 5 और यहाँ पर 4। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर। वे तीनों इकट्ठा काम करते हैं। ए, बी और सी इकट्ठा काम करते हैं। बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट। अगर आफ्टर आ गया वहां पर माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड 4 days बिफोर बी लेफ्ट। बिफोर जहां आ गया वहां प्लस करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे प्लस में हमारा 4B। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इन हाउ मैनी डे विल द टोटल वर्क। यहाँ पे C तो हमारा निकल गया, क्या बचा? A और B बचा। तो टोटल वर्क ये तीनों कर रहे हैं 60 -3 और C कर रहा है 4 प्लस में 4 इंटू और B कर रहा है 5 डेज में। तो A और B यहाँ पे क्या आएगा? 11 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 60 माइनस में 12 प्लस में यहाँ पे 20 डिवाइड में 11 हो जाएगा। देखो उसके बाद देखो यहाँ पे 60 और 20 80 हो गए, -12। अब देखो यहाँ पे 8 और हमारा क्या आ गया? 68 डिवाइड में 11 दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसमें ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, इसके ऑप्शन सही कर लो। 68/11 और यहाँ पे हमारा 50 डिवाइड में 12 था और ये हमारा 60 डिवाइड में 11। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए होगा। ये लिखने में गलती हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो। X take 4 days to complete 1/3 of a job. Y take 3 days to complete 1/6 of the same work and Z take 5 days to complete half the job. If all of them work together for 3 days and X and Z quit, how long will it take for Y to complete the remaining work done? उसके बाद देखिए X एक कार्य के 1/3 को 4 दिन में करता है, Y उस कार्य के 1/6 भाग को 3 दिन में और Z उस कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में कर सकता है। इसके बाद X और Z काम छोड़ देते हैं, तो Y को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे वो हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं कितने दिन लगते हैं। देखो यहाँ पे जो X है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे 1/3 काम को 4 दिन में करता है, तो एक काम को वो 12 दिन में करेगा। और Y हमारा 1/6 पार्ट को कितने दिनों में करता है? 3 दिनों में। तो एक काम को वो 18 दिन में करेगा। और Z का देखो, Z 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, तो एक काम को 10 दिन में करेगा। तो देखो X का यहाँ पे 12, Y का 18 और Z का 10। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 12 × 12, 12 पंजे 60, ये हमारा 10 और यहाँ पे आएगा 18। उसके बाद देखो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो इफ ऑल देम वर्क टुगेदर 3 days। तो यहाँ पे कह रहा है कि सारे 3 दिन इकट्ठे काम करते हैं। तो यहाँ पे 3x + y + z। उसके बाद ये कह रहा है कि एंड x and z क्वाइट। तो ये x और z काम छोड़कर चले जाते हैं, तो इसका तो कोई जिक्र होगा नहीं। हाउ मैनी, यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर y टू कंप्लीट देयर
रिमेनिंग वर्क डन, तो बचे काम को वाई करता है वाई टाइम में, तो यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, तो यहाँ पे 3 और एक्स वाई जेड हमारे देखो यहाँ पे 10 और 15 25 और ये हो गया हमारा 43। वाई का क्या है यहाँ पे 10t और टोटल वर्क हमारा 180, 3 3 9 और 3 चौके 12, 10t इज इक्वल टू 180, 10t यहाँ पे क्या आएगा 180 में से 129 जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 180 में से 129 जाएगा तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, तो यहाँ पे आएगा 51 और 10t और t की वैल्यू हमारी आएगी 51 डिवाइड में 10, 5.1 डे में ये पूरा करेगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो यहाँ पे, अ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 30 डेज, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। इसका एलसीएम क्या आएगा 12 का और 30 का, तो देखो 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 6 पंजे 30, तो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 6 हो गया। अब देखो ये कह रहे हैं बारी बारी से काम करते हैं, यहाँ पे ए बी, देखो यहाँ पे बारी बारी से काम करते हैं। ए 5 दिन करता है, बी 2 दिन करता है, फिर ए 5 दिन करता है और बी 2 दिन करता है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 दिन में काम करता है, कितना यूनिट काम करता है टोटल 7। उसके बाद देखो हमें 60 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें यहाँ पे क्या आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 16 दिन और 56 यूनिट काम करता है, तो कितना बचा 4 यूनिट बचा हमारा, तो 16 डेज। और जो बचा हुआ है देखो यहाँ पे 60 करने के लिए 4 की कमी है, तो 4 हमारा ऊपर आएगा। और ये कह रहा है कि इसको कौन करता है, इसको ए कंप्लीट करेगा। देखो ए बी फिर ए का नंबर आएगा तो ए करेगा, तो ए का कितना है यहाँ पे 5, तो डिवाइड में 5 डेज। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो यहाँ पे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू इट इन 80 डेज। अ बी वर्क अलोन फॉर 2 days and A work alone on the 3rd day. This process continues till the work is completed. In how many days will the work be completed? देखो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा वो हमें बताना है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 80 दिन में करता है। इनका एलसीएम कितना आएगा 24 का और 80 का, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24 और यहाँ पे आएगा देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 दूनी 80, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 8 पंजे 40, 40 और 2 80 और यहाँ पे 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे बी 2 दिन अकेले काम करता है, बी 2 दिन अकेले काम करता है, बी करता है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 डेज। उसके बाद ये कह रहा है कि ए तीसरे दिन अकेले काम करता है, तो ए तीसरे दिन अकेले काम करता है, ये करेगा 10 दिन। अब यह प्रक्रिया का काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, देखो यहाँ पर एक दिन इसको लगा, एक दिन इसको लगा, एक दिन, टोटल इसको 3 डे लगे, 3 डे लगे टोटल। यहाँ पे कितना आएगा 16। अब यहाँ पे 16 इस 240 को पूरा करने के लिए हमें क्या करेगा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 15 से करेंगे, तो यहाँ पर 45 डे और यहाँ पे आएगा 240 यूनिट काम करेगा, तो कितने दिन में 45 दिन में। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे
बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।